बांग्लादेश को हराकर साउथ अफ्रीका ने जीता वर्ल्ड कप 2023 का एक और मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। बांग्लादेश और अफ्रीका के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबले में अफ्रीका की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कर लेते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो पारी की शुरुआत करने रेजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर शुरुआत से ही शानदार शॉट खेलने शुरू किए। जब पहले ओवर में एक बेहतरीन चौका डी कॉक के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका रेजा हेंड्रिक्स ने भी लगाया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला क्विंटन डी कॉक के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद इनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन इसी बीच दोस्तों सातवें ओवर की पहली गेंद पर शरीफुल इस्लाम ने रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी यहां पर बांग्लादेश की टीम को। शरीफुल इस्लाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रेजा हेंड्रिक्स को 19 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज राशि वेंडे डुसे उतरे, लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा मेहंदी हसन मिराज ने। शानदार गेंदबाजी रही मिराज की, जिसके सामने सिर्फ 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने राशि वेंडे डुसे। वहीं पर पहला पावर प्ले पूरी तरह से बांग्लादेश की झोली में गया, जहां पर 44 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने कमाल का परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का 15वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन की गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया हसन महमूद की गेंद पर। तो इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना कमाल का अर्धशतक पूरा कर दिया। तो वहीं पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। ये उनके वनडे कैरियर का 31वां अर्धशतक था, लेकिन इसके बाद भी अर्धशतक के बाद उन्होंने कमाल के शॉट खेलने जारी रखे। इसी बीच दोस्तों एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसी बीच उनका बेहतरीन साथ दे रहे एडन मार्करम ने भी 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके लगाए, जहां पर उन्होंने महबूदुल्लाह की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी ये 9वीं ओडीआई 50 थी। शानदार परफॉर्मेंस यहां पर उनका भी जारी रहा। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे अर्धशतक के बाद, लेकिन यहां पर सीधा कैच लिटन दास को थमा बैठे और एडन मार्करम के रूप में तीसरा झटका लगा साउथ अफ्रीका को। एडन मार्करम 69 गेंदों पर 60 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्लासेन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने सिंगल के साथ ही अपने ओडीआई कैरियर का 20वां व इस विश्व कप का 3रा शतक ठोक दिया और इतिहास रच दिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी, जहां पर आज कमाल का ही इन्होंने शतक लगाया और एक विश्व कप में 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए क्विंटन डी कॉक। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की चौथी गेंद पर नसूम अहमद की गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा हेनरिक क्लासेन ने और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों शतक के बाद यहां पर देखा जाए तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस क्विंटन डी कॉक ने भी जारी रखा। जब उन्होंने मेहंदी हसन मिराज के ओवर में भी एक कमाल का चौका लगाया तो एक चौका उन्होंने मुस्तफिजुर को भी लगाया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 40 ओवर तक के गेम में पूरी तरह से यहां पर दबदबा अब आ चुका था साउथ अफ्रीका की टीम का। वहीं पर इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने और भी आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का छक्का यहां पर शरीफुल इस्लाम की गेंद पर लगा दिया और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 150 रन भी पूरे किए। लेकिन उनका ये दौर यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर मात्र 74 गेंदों पर 101 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद उनके बल्ले से एक और कट शॉट के जरिए शानदार चौका थर्डमैन की तरफ देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था और इसके साथ ही उन्होंने एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए 162 रन बनाकर उनसे आगे निकल गए वर्ल्ड कप की एक इनिंग में। तो इसके बाद दोस्तों
44वें ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने भी एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर सही लगाया और यह भी कमाल का छक्का था। और इसके बाद दोस्तों सिंगल के साथ उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 34 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया, यानी कि इनकी भी कमाल की बल्लेबाजी रही। इसके बाद दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। यह भी कमाल का शॉट था जहां पर उन्होंने मुस्तफिजुर की गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर सीधे फील्डर नसूम अहमद के हाथों में गेंद थमा बैठे और क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर पेविलियन लौटे। उन्होंने मात्र 140 गेंदों का सामना किया, लेकिन इस दौरान उनके बल्ले से 174 रन देखने को मिले, जिसमें 15 चौके और 7 बेहतरीन छक्के शामिल थे। लेकिन इनके आउट होने के बाद 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का हेनरी क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला और यह भी उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार छक्का 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर ओवर मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। यहां पर भी कमाल का शॉट हेनरी क्लासेन ने खेला। इसके बाद दोस्तों क्लासेन के बल्ले से चौके व छक्के आ रहे थे। इसी बीच 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला डेविड मिलर के बल्ले से भी। तो इसके बाद उन्होंने 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों इसी बीच 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिलर के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, यह भी शानदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50वें ओवर की पहली गेंद पर हेनरी क्लासेन ने भी कमाल का छक्का सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर टच हुआ इनका छक्का। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर महबुल्ला को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों पर 90 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इनकी बल्लेबाजी में 2 चौके व 8 बेहतरीन छक्के देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी डेविड मिलर के बल्ले से ओवर मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद आखिरी गेंद जरूर डॉट रही, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 382 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 383 रनों का लक्ष्य रखा बांग्लादेश के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास और तंजीद हसन ने शुरुआती ओवरों को कैसे भी करके निकाला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन ने पहला झटका दिया यहां पर श्रीलंका की टीम को और तंजीद हसन इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 12 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और सफलता यहां पर मार्को येंसन ने दिला दी नजमल हसन सांतो के रूप में और बेहतरीन कैच पकड़ा विकेट के पीछे। क्लासेन ने कमाल का कैच पकड़ते हुए उन्होंने नजमल हसन को पहली गेंद पर आउट कर दिया और गोल्डन डक पर ही आउट हो गए, एक गेंद पर 0 रन। इसके बाद दोस्तों कप्तान साकिब अल हसन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियम्स ने उनको भी हेनरी क्लासेन के हाथों ही कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहां पर दिला दी और विलियम्स की ये पहली सफलता थी। साकिब अल हसन इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए और वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेल्ड कोएटजे ने पेविलियन भेजा मुशफिकुर रहीम को यहां पर पहलकुआयों के हाथों कैच कराकर और इस मुकाबले में कमाल की सफलता दिला दी, क्योंकि मुशफिकुर यहां पर कमाल की बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन वो भी 17 गेंदों पर 8 रन बनाकर कोएटजे का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद यहां पर लिटन दास का विकेट भी आखिरकार 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर रबाडा ने चटका ही लिया। यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा लिटन दास को, जो कि काफ़ी देर तक संघर्ष किया और 44 गेंदों पर महज 22 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे यहां पर मेहंदी हसन मिराज और महबुल्ला, लेकिन इसी बीच 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कैच पकड़ा फैलकुआयों ने और मेहंदी हसन मिराज को पेविलियन भेज दिया। मेहंदी हसन मिराज 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे और अब 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी बांग्लादेश की टीम। लेकिन इसके बाद महबुल्ला ने यहां पर शानदार पार्टनरशिप पिछले बल्लेबाजों के साथ मिलकर बनानी शुरू की और टीम के स्कोर को भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों महबुल्ला ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक के लिए 67 गेंदों का सामना किया, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनके बल्ले से कई और शानदार शॉट देखने को मिले और इन्हीं शानदार शॉटों के साथ टीम के स्कोर को एक तरफ वो आगे बढ़ाते रहे। तो वहीं पर दूसरी छोर से उनका अच्छा साथ भी दिया हसन महमूद ने पहले और इसके बाद मुस्तफिजुर ने, जिसके चलते यहाँ पर महबुल्ला एक छोर से लगातार रन बनाते रहे और धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते रहे। इसी दौरान उनके बल्ले से 39वें
ओवर की दूसरी गेंद पर विलियम्स की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर में भी उनके बल्ले से स्कॉप स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद कमाल का छक्का उन्होंने विलियम्स की गेंद पर भी लगाया, यह भी एक बेहतरीन व अद्भुत शॉट था। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए महबुल्ला ने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अकेले एक छोर से टिके रहे और टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ाए, तो साथ ही अपना बेहतरीन शतक भी पूरा किया। यह उनका वनडे कैरियर का चौथा जबकि वर्ल्ड कप में ये इनका तीसरा शतक था और ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेश के बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाए। लेकिन दोस्तों शतक के बाद वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और कोएटजे ने उनको आउट करके पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी जरूर रही यहाँ पर उनकी, जिसके चलते उन्होंने 111 गेंदों पर 111 रन बनाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अफ्रीका को जीत जरूर मिली, लेकिन महबुल्ला की इस पारी की यहाँ पर सराहना करनी होगी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।